जागरूक नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये थी कि हम सब में से लोगों से चुनना है जो व्यक्ति जो है इस काम को बीड़ा उठा सके, और सबकी एक मत राय होगी तो काम आसान होगा। और इसी कड़ी में हम सबके विचार जानेंगे। और सबसे पहले आप सबकी तरफ से हमारे सबसे यहाँ पे बड़े कांग्रेसी सदस्य आए हुए हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, मैं चाहूँगा हमारी बड़ी बहन को सम्मान करके आशीर्वाद प्रदान करें। अब मैं चाहूँगा सर्वप्रथम हमारे आज की सभा के अध्यक्ष कैलाश शर्मा और बल्लभीनगर क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि भाई मुकेश ने बताया है, जो हमारी उम्मीदवार है उनकी ड्यूटी हाईकमान ने दी है कि ये उम्मीद होगा जो भारतीय संगठन से चला सके, सभी लोगों को एकजुट करके साथ में जरूरी इंसान का व्यक्तित्व है। और जो इंसान जमीन से जुड़ा हुआ है, जो आम लोगों की मूलभूत सुविधाओं से, उनकी परेशानियों से भली भांति जो है परिचित है, वही उन चीज़ों को लेकर आगे चल सकता है। जैसे से हमारे बीच में मुकेश भाई हैं, पिछले काफ़ी समय से RWA बल्लभीनगर विकास परिषद की अध्यक्षता देख रहे हैं और समय समय पर बल्लभीनगर की समस्याओं को उठाते भी रहते हैं, उनका समाधान हेतु जो है प्रयासरत रहते भी हैं। और हमारी जो RWA है, इससे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ प्रत्यक्ष, और मैं भी देखता रहता हूँ उनके कार्य को। और सम्मानित भी किया गया है नगर निगम के द्वारा। ब्राह्मण समाज से भी इस तरह के कार्य में जो बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते रहते हैं और सभी समाज में सभी को राम मेरे से भाषण देने तो कोई आते नहीं है, पर मैंने ये देखा यहाँ की उपस्थिति में कांग्रेस की 80 तो कहने का ये है कि 20% हमारे कांग्रेसियों की उपस्थिति है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ संगठन मजबूत हो, और मजबूती करने के लिए मुकेश गौड़ से अलावा मुझे कोई यहाँ संगठन मजबूत मिलता नहीं। मुकेश गौड़ जी के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण समाज से भी जुड़े हुए हैं, RWA से भी जुड़े हुए हैं, और भी हम कांग्रेस के भी हर एक्टिविटी में साथ रहे हैं। तो यही है कि एक तो यहाँ पर संगठन थोड़ा मजबूत नहीं है, एकजुट जो होना चाहिए कि अगर किसी को टिकट मिल गया तो फिर हम उल्टे हो जाते हैं, सारे के सारे सबको टिकट चाहिए। तो फिर कांग्रेस को एक चीज और कहना चाहूँगा, कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही बहुत है इस क्षेत्र के। पिछले 2-3 विधानसभा मैंने जैसे देखा है, तब से यही देखा है कि कांग्रेस ही खड़े होकर झंडा कांग्रेस का, पट्टा कांग्रेस का, नेता कांग्रेस का, और वोट मांग रहा है बीजेपी के लिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बाबुपुर विधानसभा। आज बाबुपुर विधानसभा एक तरह से वंचित है कि कोई हमारे 3 पद होते हैं, निगम पार्षद, विधायक, सांसद, और तीनों ही हम वंचित हैं, तीनों चाहे कैसा भी हो। तो इसलिए ये है, बाकी मुकेश गौड़ जी RWA में भी हम साथ हैं, पूरे सबको एक साथ एकजुट करके चलते हैं। ये 60 फोड़ा भी कॉमर्शियल किया है। हाँ, इन्हीं की देन है। समझ गई हम, वही बैठा है जो कांग्रेसी है या वो बैठा है जो व्यक्तिगत जुड़ा है। मेरा कहने का तात्पर्य है, बाबरी साहब भी अपने वहाँ क्षेत्र में वही कहते होंगे कि हमसे क्या, या आप सबसे क्या ऐसी गलती हुई कि हमें वोट नहीं मिल रहा है। वो भी एक वजह है कि उसका भी सुझाव थोड़ा सा आप दें, जिससे आने वाला ब्लॉक अध्यक्ष या जो चुनाव लड़ेगा वो उन कमियों को पूरा करे। के पक्ष में ब्लॉक अध्यक्ष के लिए कहूंगी या निगम पार्षद के लिए इनके पक्ष में, तो हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे वार्ड में सबसे पहले कि एक महिला हमारी प्रभारी और मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस हमारे इस वार्ड में सबसे ज़्यादा कमजोर है। वो किस लिए? क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे लोग क्या है कि भाई इसने तो जिलाध्यक्ष का फोटो दे रखा है, इसने तो उसका फोटो दे रखा। तो एक तो हमें सबसे पहले हमारा कोई ब्लॉक अध्यक्ष चाहे पुराना हो चाहे नया हो, एक अध्यक्ष, एक जिलाध्यक्ष और एक प्रदेश अध्यक्ष, इन तीनों अध्यक्षों का फोटो हमारे बैनर पर, हमारे फ्लैग पर जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये ना सोचे कि मैं तो जी पूर्व सांसद का में जिलाध्यक्ष का आदमी, ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम इस चीज में हमारे लोग 8 ग्रुप में बढ़ जाते हैं, और जब ग्रुप बढ़ जाता है तो क्या होता है कि अब मैंने मुकेश जी को आप
डिक्लेयर भी करेंगे। तो एक तो सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की यही रही है, अपने ही लोग करवाते हैं। रावण को किसने मरवाया? अपने लोगों ने मरवाया ना। तो इसलिए कांग्रेस को अपने ही लोग खोखला कर रहे हैं। कोई देखिए मोदी जी क्यों आगे निकले? झूठ बोलकर। और कांग्रेस सच भी बोल रही है तो लोगों को मान नहीं रहा। क्योंकि कांग्रेस के लोग ही इस कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। तो आप लोगों से मेरे सबसे यही विनती है कि सब लोग एकजुट होकर, चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश जी बनते हैं, डीके अरोड़ा जी बनते हैं, या अनिल जैन जी बनते हैं, कोई भी बने, हमें ये नहीं देखना कि ये तो कैलाश जैन जी का आदमी है, जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ के ये नहीं बने तो इनको हम वोट नहीं करेंगे, इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, या फिर डीके अरोड़ा जी उनके आदमी है, या उनके ये जो अच्छे, हमें ये देखना सिर्फ कांग्रेस के आदमी है। ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, चाहे डीके अरोड़ा जी हो, चाहे मुकेश जी, अनिल जैन जी, कोई भी हो, कि सिर्फ एक कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे ब्लॉक के। तो मेरी आप सब से विनती है कि सब लोग एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। कांग्रेस को कमजोर कर रहा है कांग्रेस का ही आदमी, कारण अपने स्वार्थ के। जब मुकेश गौड़ को टिकट नहीं मिला तो मुकेश गौड़ चुनाव हराएगा। मुकेश गौड़ को ब्लॉक अध्यक्ष नहीं मिला, मुकेश गौड़ दूसरे ब्लॉक अध्यक्ष में रास्ते में रोड़े अटकाएगा, और जिस कारण हम चुनाव हार गए। दूसरा संगठन की बात है। संगठन के बारे में अभी पिछली मीटिंग में भी बताया कि हम सब लोग बैठे हैं और सब ने एक फाइल में साइन किए हैं, और जो भी कांग्रेस का सदस्य है, कांग्रेस का जुड़ना चाहता है ट्राइबल में, कितनी बड़ी बात है। और बात भी सही है, जमीन से जुड़े हुए हैं वो लोग। तो हम तो ब्लॉक स्तर का नेता होता है, कहता जी मैं तो जिले में जा रहा हूँ, जिले वाला अभी जिले के लायक नहीं, मैं तो प्रदेश में जाना चाहता हूँ। भैया पहले नीचे काम कर ले। वोट पड़ता है उसको अपनी फाइल के दायरे में पड़ो, उस दायरे के अंदर तू चुनाव लड़ा, और अगर तेरे यहाँ पर 1200 वोट हैं और उस 1200 में 600 वोट पड़ते हैं, उसमें अगर 25% से कम अगर कांग्रेस को वोट पड़ता है, तेरी पार्टी को वोट पड़ता है, तू आगे टिकट का हकदार नहीं है। ऐसी शर्त कांग्रेस को लगानी चाहिए, और संगठन को वो अपनी 2 गलियों 3 गलियों में मीटिंग कराए, टीम बनाए, तो चुनाव जीत रहे हैं। और कांग्रेस को तो कांग्रेसी ने ही चुनाव हराया, बाकी दूसरे के अंदर कोई हिम्मत नहीं कि तो कांग्रेस को चुनाव हराए। अब रही कांग्रेस की उपलब्धियां, 15 साल पहले जब कांग्रेस दिल्ली के अंदर सरकार बनाई 98 के अंदर शीला जी ने, तो हमारे ट्रांस यमुना में ना तो सामुदायिक भवन थे, ना डिस्पेंसरी थी, और ना ही हमारे पास एक सरकारी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड अलग एक्सरे कराने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हमें जमुना के पल्ली तरफ जाना पड़ता था, और वहां जाने के लिए इतना जाम होता था कि हमारे फेस काले हो जाते थे, इतना पोल्यूशन था। शीला जी ने दिल्ली को मेट्रो दिया, हम 300 किलोमीटर तक दिल्ली के मेट्रो बना के गए। हमने किसी को नहीं बताया कि भाई हमने 300 किलोमीटर का मेट्रो बनाया, हमने उपलब्धि नहीं बताई किसी को, लोगों को पता ही लगा। दूसरी पार्टी के लोग हैं, एक खरिंजा लगाते हैं, फोटो खींचते हैं, और जी हमने तो बहुत काम करा। अरे हमने तो 300 किलोमीटर मेट्रो बनाया, हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाया जीटीवी के साथ में, हमने चाचा नेहरू बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाया, हमने हर विधानसभा के अंदर वार्ड वाइज जो है बारात घर बनाया, डिस्पेंसरी बनाई। अहम विषय है और अहम मीटिंग है। परम आदरणीय हमारे भाई चौधरी अनिल कुमार जी ने एक बहुत ही जिम्मेदारी बाबरपुर वार्ड को, एक हमारी होनार, बहुत ही सुशील और गुणवान हमारे महिला जो भी कह रहे थे भाई प्रवीणा शर्मा जी को हमें यहाँ वार्ड का ऑब्जर्वर बनाया, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं सबको। आज इस मुकेश गौड़ मुझे याद आ रहा भानुप्रकाश शर्मा जी, लेकिन उनकी याद में आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, कांग्रेस के लिए हमेशा जान देते थे, कांग्रेस के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। वो मेरे से भी लड़ते थे। जब मैं निगम पार्षद बना तो मैं अगले दिन ही कुछ लोगों के यहाँ घर पहुँच गया, और घर पहुँचने में बैठ के बात करी मैंने चंद्रभान शर्मा जी के यहाँ गया, के शर्मा जी के यहाँ गया, राजीव वर्मा जी के यहाँ गया, राजीव त्यागी जी के यहाँ गया, दीपक शर्मा जी के यहाँ गया, और ईस्ट गोरख पार्क में भाई किसान के बराबर में संजय आनंद जी है, उनके यहाँ गया, राजपाल जी के यहाँ गया। तो ऐसे 50 लोगों के यहाँ मैं गया, और हमारे भारत टीवी के अनिल शर्मा जी उनके यहाँ गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेन लोगों के यहाँ मैं वहाँ पहुँचा उस टाइम पे,
तो मेरा कहने का मतलब है प्रवीणा शर्मा जी बहुत समझदार और जुझारू हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं और मेरे गोकलपुर विधानसभा की ऑब्जर्वर भी रह चुके हैं। तजर्बा इन्हें भी बहुत है, सबके नाम लेंगी, सबसे बात करेंगी। लेकिन जब पार्टी ने आदेश कर दिया तो मैं सबसे पहले भानु प्रकाश जी के पास आया, क्योंकि भानु प्रकाश जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनका नाम लेते थे तो कहते थे भाई वहाँ कौन है, 60 किलोमीटर नगर में जाओ और वहाँ भानु प्रकाश जी में। बलबीर नगर जैन समाज का महामंत्री रह चुका हूँ। अगर रही कांग्रेस से बात, मैं कांग्रेस से सन 80 से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं श्यामलाल कॉलेज में स्टूडेंट लीडर था और मैंने चुनाव श्यामलाल कॉलेज में लड़ाए। इवन देन उस समय साहब मैं भोलानाथ नगर रहता था तो वहाँ से डॉक्टर नरेंद्र नाथ थे, आपको सबको मालूम होगा जो भी पुराने आदमी हैं। उनको महानगर पार्षद के लिए टिकट कहा, उन्होंने मांगा था और उनको ये कहा गया कि अगर आप हमें श्यामलाल कॉलेज और विवेकानंद महिला कॉलेज से स्टूडेंट यूनियन में यहाँ जीत गए तो आपका टिकट पक्का हो जाएगा। नरेंद्र नाथ जी ने ये जिम्मेदारी मुझे दी कि भाई अनिल, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है और अब तुम्हें मेरे लिए काम करना है। तो हमने विवेकानंद महिला कॉलेज की सब लड़कियों को जीटी रोड पे सुबह 10 बजे से और शाम के 4 बजे तक, अगर किसी को याद हो, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक वहां पे एक भी लड़की घर पे नहीं गई। घर से मतलब उनके पेरेंट्स भी आ गए लेकिन वहां से नहीं गई और नतीजा ये हुआ, शाम को जब हमें गिरफ्तार कर लिया गया, सारे थानों में 4 थानों में हमें डिवाइड करा गया, विवेक विहार, नंदनगरी, शाहदरा और फर्श बाजार, इतने वहां पे आदमी थे। तो ना पड़े कैंडिडेट कोई भी हो, तो अभी भाई साहब ने कहा है, कोई भी कैंडिडेट हो ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैं लड़ रहा हूँ या मुकेश गौड़ जी है या कोई और है, हमें तो कांग्रेस के लिए काम करना है। बस इतनी सी मेरी विनती है। 2022 की बात करें तो कांग्रेस ने पूरी तक कमर कस ली है। ऑब्जर्वर बना करके बाबरपुर विधानसभा के अंदर परवीना गौड़ जी को भेजा है। आज बाबरपुर वार्ड के अंदर क्या नाम है मीटिंग का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो परवीना शर्मा जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ऑब्जर्वर बनाने पर थैंक यू सो मच। और जिम्मेदारी बाबरपुर। थैंक यू। क्या मीटिंग का उद्देश्य था? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी शीर्ष नेतृत्व को, अनिल चौधरी जी को, जिन्होंने मुझे ये बाबरपुर वार्ड की ऑब्जर्वर बनाया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं कैलाश जी जैसे और भी मेरे बुजुर्ग भाई हैं, उनसे मिलना हो रहा है और सब मुझे राय भी दे रहे हैं। देखिए, इस ऑब्जर्वर को बनाने का या पर्यवेक्षक जो बनाए गए उनका मेन उद्देश्य ये है कि हम कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर सकें। क्योंकि एक जैसे परंपरा है कि अध्यक्ष बनेंगे, डिजिटल इंडिया क्योंकि कहकर लोग आए थे, तो सोशल मीडिया का हेड भी हमने हर वार्ड में बनाना है और बूथ वाइज हम सबसे 10-10 लोगों की लिस्ट ले रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष उसी को बनाया जाएगा जिससे जो क्षेत्र के लोग या जो हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ के वो नाम देंगे, उन्हीं को बनाया जाएगा। मतलब जो कार्यकर्ता कहेगा उसके वही होगा या जनता की अब मांग भी सुनी जाएगी? नहीं, जनता की मांग तो सुनी ही जाएगी भाई। जनता और कार्यकर्ता ज्यादा फर्क नहीं है भाई, वो उस क्षेत्र का वोटर भी है। ब्लॉक अध्यक्ष बनाने में तो कार्यकर्ताओं की सबसे पहले बूथ अध्यक्षों की, इन सब की बात सुनी जाएगी और वही ब्लॉक अध्यक्ष बनेगा जो सर्वसम्मति से बताया जाएगा। तैयारी 2022? बिल्कुल 2022 और हम बहुत अच्छी तरह से आएंगे। हर बार तैयारी करते हैं लेकिन फिर डिफीट हो जाते हैं। नहीं, आपका डिफीट नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा भी जुम्मा गया हुआ है, उसमें देखिए उसमें समस्या क्या है। मोदी जी को तब तक लोगों ने नहीं देखा था, बीजेपी की जो सरकार रही उसको लोगों ने उतना नहीं परखा था, केजरीवाल जी को भी लोगों ने उतना नहीं परखा था। पर इन 6 वर्षों में 6 वर्ष से पहले मुझे कभी पानी खरीद कर नहीं पीना पड़ा, लेकिन 6 सालों से मैं पानी खरीद कर पी रही। शीला सरकार थी, हमने कभी पानी खरीद कर नहीं पिया, लेकिन आज की डेट में मुझे पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। आप सक्षम है इसलिए खरीद के पी रहे हैं, जो सक्षम नहीं है वहाँ तो टैंकर जा रहा है ना। हाँ, तो वहाँ टैंकर जा रहा है, लेकिन एक बात बताइए, कितनी जगह टैंकर जा रहा है? वो क्या कहा था उन्होंने कि टैंकर माफिया खत्म करेंगे, तो जनता तो सड़क पे आ नहीं रही। जनता तो फ्री जनता फ्री की बात छोड़िए, फ्री का तो जिन लोगों को आज फ्री का मिल रहा है, कांग्रेस ने भी उनको सब्सिडी दे रखी थी। ऐसा नहीं है। क्या पहले झुग्गी झोपड़ियों में बिजलियां नहीं चलती थी? मगर जनता कांग्रेस को नहीं सुनना चाहती, गरीब तबका कांग्रेस को सुनना नहीं चाहता। देखिए, आज नहीं सुन रही, हम कल दोबारा आएंगे, फिर सुनाएंगे।
कल नहीं सुनेगी, हम परसों फिर सुनाने आएंगे। एक वक्त आएगा कि कांग्रेस की दोबारा सुननी पड़ेगी। देश को बनाने में कांग्रेस का हाथ है, हमारे अपने पूर्वजों का खून है भाई इस देश में। आज़ादी से लेके आज तक कोई सी पार्टी, किसी कोई नेता आकर कह दे कि हाँ उसका कोई योगदान है। आप ही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का योगदान है, मगर जनता तो मानने को तैयार नहीं। जनता तो देखिए, मोदी भक्त हो रही है, केजरीवाल। देखिए, एक झूठ को अगर आप 100 बार बोलेंगे वो सच तो वो सच हो जाता है, 101वीं बार सच हो जाता है। हमारी कमी ये है कि हम काम तो बहुत करते हैं। राम मंदिर का ताला राजीव जी ने तोड़ा, मगर बनवा भाजपा रही है। देखिए, ऐसा है ना, ईश्वर का घर है, कोई बनवाए, इस देश का नाम होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। कानून के तहत वो बन रहा है, जो कोर्ट ने कहा उस हिसाब से काम हो रहा है, इसमें किसी का योगदान। दिल्ली के अंदर कांग्रेस केजरीवाल को ही नहीं घेर पा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता अब एकजुट हो रहा है। जो लोग चले गए थे उनको भी मनाकर वापस लाया जा रहा है। केजरीवाल जी के लिए आने वाले टाइम में बहुत मुसीबत होने वाली है। संगठन कहाँ है कांग्रेस का? वो उसी के लिए तो आए हैं, अब बनाएंगे। आप देखिएगा, साल भर पड़ा है, साल में हमें लगता है कि इस महीने में ब्लॉक से लेकर पूरा संगठन तैयार हो जाएगा और फिर हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं की मैडम एक आवाज है कि कार्यकर्ताओं को एक स्थायी जिला कार्यालय चाहिए। स्थायी जिला कार्यालय। देखिए, अब चक्कर क्या है कि बीजेपी ने तो वो शायद नोटबंदी का फायदा उठाया, किसका फायदा उठाया, उस फायदे को उठाकर जगह जगह कार्यालय बना दिए हैं। ईश्वर करे मौका मिले हमें तो कम से कम उस टाइम पर चीज़ें सोचेंगे। अभी तो संघर्ष का टाइम है, कार्यालय बनाने का टाइम नहीं है। कार्यालय बनाने का टाइम तो बीजेपी के पास है। जनता से क्या अपील? जनता से सिर्फ इतनी अपील है कि जब भी कोई भी पार्टी आपके पास आती है, एक बार ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचें, काम याद करें। किसने, जब हम मुझे याद है मिट्टी उड़ा करती थी यहाँ, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उससे पहले, क्या कांग्रेस ने क्या बदला है? मेट्रो से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर कॉलेज, हॉस्पिटल, क्या नहीं बनाया कांग्रेस ने? तो थोड़ा सा तो देखिए, जब भी कभी वोट देने की बारी आए, अपने अधिकारों के लिए आपको वोट देना है, ना कि ये सोचकर कि ठीक है इनको भी आजमा लो। आजमाने में जनता का नुकसान है, नेता का कोई नुकसान नहीं। बिल्कुल ठीक है। मुकेश गौड़ जी क्या कहना चाहेंगे आज की? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा हमारी बहन परवीना जी का कि उनके आह्वान पर हम सब एकदम से इकट्ठे हो गए। आज बारिश के मौसम को देखते हुए इतनी भीड़, हमारे कार्यकर्ता जो है उस टाइम एक कहीं पूछा नहीं जा रहा था, आज हमारी बहन परवीना जी के आदेश पर सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। सबसे पहले उनको बधाई, और आप सभी को भी नववर्ष की बहुत बधाई। और आने वाला समय कांग्रेस का समय आ रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठित हो रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष की मांग उठ रही है, तो कहीं ना कहीं आप दौड़ में हैं? नहीं, हम जैसा हमने भी अपना नाम भेजा है, हमने बड़े भाइयों का नाम भी भेजा है। अब जैसा भी है परवीना जी अपनी रिपोर्ट आगे भेजेंगी, उसके आधार पर जो अध्यक्ष बन के आएगा उसका स्वागत है। स्वागत करेंगे, विरोध करेंगे? नहीं, स्वागत करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी निष्पक्ष अपनी राय बताएगा। रवि जी, जो ब्लॉक अध्यक्ष चुन के आएगा वो उसका विरोध या समर्थन? मैं तो कांग्रेस पार्टी का हमेशा सपोर्ट करूंगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। सपोर्ट करेंगे। हमारे बीच में डी के अरोड़ा जी भी है, जो ब्लॉक अध्यक्ष चुन करके आएगा उसका समर्थन करेंगे, विरोध? नमस्कार भाइयों, मैं बाबरपुर विधानसभा से दीपक कुमार। समर्थन करेंगे, विरोध किस चीज का? ब्लॉक अध्यक्ष जो बन के आएगा बहुत वेलकम है हमारे को उसका। अगर जो ब्लॉक अध्यक्ष चुन के आएगा, ब्लॉक अध्यक्षों के बारे में अगर सब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जिस पे रुझान होगा उसका स्वागत है। स्वागत है। संजीव जी, आप भी समर्थन करेंगे जो चुन के आएगा ब्लॉक? मैंने अपनी जिंदगी में कांग्रेस का विरोध कभी करा ही नहीं। कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति, छोटा बड़ा, तजुर्बेकार बेतजुर्बेकार, लड़ लूँगा, उससे कुछ मर्जी कह लूँगा, लेकिन कभी भी जब संगठन के नाम पे काम करेगा या नगर निगम चुनाव के नाम पे चुनाव लड़ेगा कांग्रेस से, तो मैं कभी उसका विरोध नहीं करूँगा। नहीं करेंगे, समर्थन ही करेंगे। हमारे बीच में जैन समाज से भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अनिल जैन जी हमारे साथ में हैं। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? जो भी ब्लॉक अध्यक्ष आएगा समर्थन होगा या विरोध होगा? नहीं, समर्थन करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी जिसको भी ब्लॉक अध्यक्ष बनाएगी उसके साथ हम तन मन धन तीनों चीज़ से, आप तो राहुल जी मुझे जानते हैं, आज से नहीं कम से कम 10-15 साल से जानते हैं, और जैन समाज भी जो है यहाँ की आप देख ही चुके हैं, हमेशा जो है वो कांग्रेस के साथ रही है और आगे भी रहेगी। ब्लॉक अध्यक्ष का चयन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? देखिए हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं जी, और जो कांग्रेस पार्टी का आदेश और निर्देश होगा उसे हम पालन करेंगे जी। बाबरपुर वार्ड में मैं निगम पार्षद रहा हूँ जी,
और बाबरपुर वार्ड के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता बहुत हैं जी। अगर वो मन से इकट्ठा होकर काम करें तो हमारा ब्लॉक अध्यक्ष भी हमारा होगा और निगम भी हमारा होगा। लेकिन क्या है कि 4 आदमी टिकट मांगते हैं जी, और एक को मिलता है तो वो 3 आदमी उसकी टांग खींचते हैं। पूरी दिल्ली में शायद यही हुआ है कि कांग्रेस बिल्कुल जीरो आज हो गई। मैंने, आपने शायद नोट भी किया, मैंने भी यही आग्रह किया जी कि भाई आप लोग टिकट मांगो, आप लोग ब्लॉक अध्यक्ष के लिए अगर नाम दे रहे हैं तो 4 अगर 5 अगर नाम आ रहे हैं तो हर बूथ पे 2-2 आदमी नाम दें और वो बूथ के नाम देकर वो अपने आदमियों की मीटिंग भी कराएं, उनसे बात भी कराएं और उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष तय करेंगे आदरणीय अनिल चौधरी जी, क्योंकि उन्होंने परवीना जी को ऑब्जर्वर बनाया। जीतेंगे कैसे निगम? देखिए जब हमारे ब्लॉक अध्यक्ष होंगे और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मेहनत करके एक संगठन बनाएंगे। अभी मेरी केडी पाठक जी से यही बात हो रही थी, क्योंकि जब मैं निगम पार्षद था तो मैंने हर गली के अंदर 5-5 आदमियों की एक लिस्ट बनाई थी और उन व्यक्तियों ने वाकई, चाहे वो काम का काम हो चाहे पार्टी का काम हो, वो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा करते थे। जब मैंने 5 स्कूल यहाँ बनाए, समुदाय भवन बनाया, डिस्पेंसरी बनाई, पार्क बनाए, तो वो लोग इकट्ठे होते थे तो मुझे कोई फ़ोन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक मैसेज डाला और 500 आदमी इकट्ठा हो जाता था। अब वो कार्यकर्ता और वो जनता कहाँ गई? नहीं वो देखिए कुछ लोग भटक गए हैं। केजरीवाल जी ने बिजली पानी का लालच देकर उन्हें भटकाया है, लेकिन वो वापस आएंगे क्योंकि आज आप लेकिन फ्री का जादू है, सर चढ़ के बोल रहा है। हाँ बिल्कुल फ्री का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन वो ये तो कांग्रेसी नेता भी मान रहे हैं कि फ्री का जादू है, सर चढ़ के बोल रहा है। आने वाला 2022 कैसा होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो समय ही बताएगा। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए। जिंदाबाद।